नमस्कार। कोरोना के जो केसेस हैं, पहले धीमी रफ्तार आ गई थी, केसेस दोबारा से बढ़ने लगे हैं। और मुझे लगता है इसका मुख्य कारण जो फेस्टिवल सीज़न के दौरान भीड़-भाड़ में लोग बाहर निकले हैं और जो त्योहार की खुशी के अंदर लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया अपनी सुरक्षा पर, वो एक मुख्य कारण मुझे महसूस होता है। और ख़ास तौर से जो केसेस आ रहे हैं, वो म्युनिसिपल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में आ रहे हैं। और वो भी वो लोग हैं सभी की ट्रैवल हिस्ट्री मिलती है मार्केट में जाने की, कि वो मार्केट में अभी रिसेंटली गए थे कहीं पर मिलने के लिए। और दूसरा एक मुख्य कारण इसके अंदर मुझे समझ में आता है, वो जो मौसम का बदलाव भी है। तो मौसम जो बदल रहा है उसके अंदर जो अस्थमा के पेशेंट्स को दिक्कत होती है, पॉल्यूशन भी इस दौरान बढ़ता है, तो ये सब सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होकर कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। दोबारा से वो वेव सामने आ रही है। 20,900 2 लाख से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। 2,09,000 के आसपास केसेस हरियाणा में आ चुके हैं और 2,113 डेथ भी हो चुकी हैं। और अपने ज़िले की अगर बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर 3744 केसेस पॉजिटिव आ चुके हैं और 21 डेथ्स अभी तक हुई हैं। उनमें से 3641 डिस्चार्ज हो चुके हैं, जो कि एक रिकवरी रेट 97% से ऊपर है, जो हमारा कह सकते हैं कि प्रदेश में सबसे अच्छा रिकवरी रेट इस जिले का है। और सर्विलेंस पर लगातार लोगों को रखा गया है। 86,000 लोग अभी भी सर्विलेंस पे हैं। सैंपल्स लगातार लिए जा रहे हैं। लगभग 87,000 लोगों के सैंपल्स लिए जा चुके हैं। रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं और ओपन है सैंपलिंग, किसी को भी आवश्यकता होती है तो उनकी करते ही हैं। और अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। आरोग्य सेतु पे जो इन्फॉर्मेशन आती है स्टेट के माध्यम से, उनको सबको संपर्क किया जाता है और उनमें से अगर कोई सिम्टोमेटिक होता है उनकी सैंपलिंग की जाती है। काउंसलिंग लगातार सभी की जारी है। अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट आते हैं उनको फ़ोन पर टेली काउंसलिंग दी जाती है। जो लोग नेगेटिव आते हैं उन्हें इस चीज़ के लिए काउंसिल किया जाता है कि हम नेगेटिव जरूर आए हैं, लेकिन एहतियात बरतनी आवश्यक है। अंदर ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स, डॉक्टर्स और पुलिस मिलकर वो टीम कार्य करती है। वो कंटेनमेंट जोन पे भी नज़र रखते हैं और उसके अलावा कुछ नए इनोवेटिव तरीके भी किए जा रहे हैं। खास तौर से हमारे ज़िले के सटे हुए ज़िलों के अंदर दो जो पड़ोस में दोनों ज़िले हैं, दोनों हॉटस्पॉट्स हैं और वहाँ पर केसेस काफ़ी ज़्यादा है। और जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं उनकी समय समय पर जांच की जाती है। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को बॉर्डर एरियाज पे, नाकों पे खड़ा किया जाता है और वहाँ पर सैंपलिंग की सुविधा उपलब्ध है। जो लोग रेगुलरली ट्रैवल करते हैं उनको हम ये ऑप्शन देते हैं कि आप अपना सैंपल करवा सकते हैं। और अगर उनमें से कोई पॉजिटिव आता है तो उन्हें यही बताया जाता है कि आप कोविड पॉजिटिव है, अब आप ड्यूटी ना जाएं, आपको आइसोलेशन में जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। दूसरा है मास्क का चलान। मास्क के चलान लगातार जिले के अंदर किए जा रहे हैं और लगभग 25,000 के आसपास चालान अभी तक हो चुके हैं। लेकिन चालान करना एक प्यूनिटिव एक्शन ही है, वो 100% व्यवहार को नहीं बदल सकता। सबसे जरूरी आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज के अंदर खुद ठानने की आवश्यकता है कि हम बिना मास्क के बाहर नहीं निकलेंगे और मास्क पहने भी गए तो नोज़ और माउथ को कवर करेंगे। बहुत से लोग मास्क को ऐसे ही प्रयोग करते जैसे कि उन्होंने हेलमेट हाथ में टांगा हुआ है, ऐसे ही उनका मास्क भी नोज और मुंह के नीचे टंगा हुआ है। तो ऐसे मास्क को पहनने का कोई फायदा नहीं। मास्क हमें अपनी बचाने के लिए है, अपनी सुरक्षा के लिए, ना केवल पुलिस से मास्क के चलान से बचने के लिए मास्क को ना टांगे, बल्कि इसका संपूर्ण रूप से प्रयोग करें, अच्छे से प्रयोग करें। और बाकी जागरूकता के लिए जो मेथड्स हैं, पैम्फलेट्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, एसएमएस भेजे जाते हैं, वीडियोस बना के भेजे जाते हैं। वेबसाइट पे मटेरियल, जो जिला प्रशासन की वेबसाइट है उस पर इसके बारे में मटेरियल उपलब्ध कराया गया है। लगातार जो इसके लिए रूल है कि अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है उस केस के अंदर उन्हें आइसोलेशन में रखा जाता है 10 दिन तक। और उसके बाद में जब 10 दिन तक वो एसिम्टोमेटिक रहते हैं, उसके बाद उन्हें 7 दिन तक क्वारंटीन में भी रखा जाता है। और अगर किसी को आवश्यकता होती है, लक्षण होते हैं इस प्रकार के, उन्हें होम आइसोलेशन टीम गन रखता है, कोई लाठी रखता है। ताला मारना भी एक सुरक्षा को, मन को सुरक्षित रखने के लिए एक तरीका है। इसी प्रकार से खाली मन की बात नहीं है, यहाँ सुरक्षा का मुख्य तरीका मास्क का प्रयोग है और सोशल डिस्टेंसिंग है। इतने सिंपल से तरीके जिनके लिए हमें कहीं दूर से कुछ लेकर आने की आवश्यकता नहीं है, जो हमारे पास सबके पास उपलब्ध है। और सोशल डिस्टेंसिंग हमें अपने सिर्फ अपने व्यवहार को बदलना है।
इस सब को हम जन जन तक पहुंचाने में लगे हैं। लोगों में जागरूकता आ रही है, लेकिन बीच बीच में मैंने देखा है खास तौर से फेस्टिवल के रश के अंदर फिर दोबारा कैजुअल अप्रोच हो गई थी और उससे केसेस बढ़ने लगे थे। तो यही कंपेन लगातार जारी है। इसके अलावा स्कूल्स में संपर्क किया जा रहा है। स्कूल्स क्योंकि दोबारा खुले हैं, उनके अंदर भी उन्हें बताया जा रहा है बार बार कि अगर कोई भी बच्चा अटेंडेंस लेने के टाइम पर ये पता लगता है कि किसी को भी जुकाम है, बुखार है, उन्हें वहीं पर आइसोलेट कर लिया जाए और बच्चों के साथ नहीं बिठाया जाए और उन सबको स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा सैंपलिंग करवाई जाती है। इसी प्रकार से टीचर्स की सैंपलिंग पहले की गई है स्कूल खोलने से, लेकिन अगर कोई भी टीचर ऐसे हैं जो जिनको ऐसे लक्षण हो रहे हैं, उनकी दोबारा सैंपलिंग फिर से की जाती है ताकि मास लेवल पर ऐसा कोई भी ना आए, समस्या ना आए। फिर बात आती है ये मौसम जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी का है, इसी मौसम में शादियां भी ज़्यादा होती हैं, फंक्शंस ज़्यादा होते हैं। तो शादी और फंक्शंस के अंदर खास तौर से हम मास्क तो लगा सकते हैं, लेकिन जब खाना खाना शुरू करेंगे, सोशल गैदरिंग भी है, लोगों से बात भी करेंगे और साथ के अंदर मास्क उतार कर खाना भी खाएंगे साथ में। तो यह एक खतरनाक स्थिति हो सकती है। अगर हम किसी भी शादी में जाते हैं, एक तो भीड़ भाड़ में ना जाएं, बहुत आवश्यक है तो ये हम शादी में जाएं, कम से कम समय पर वहाँ पे रुकें और कोशिश करें कि हम इसे एक सामाजिक फंक्शन के तौर पे ही रखें।